ओम शांति। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जब हमने इस कोर्स की शुरुआत की थी तो राजयोग का थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन आपको दिया था और वहाँ पर हमने चर्चा की थी कि योग शब्द जो है वो यूज शब्द से डिराइव किया गया है और यूज शब्द का अर्थ होता है जोड़ना, मिलन बनाना, कनेक्शन में आना। उसकी और स्पष्टता वियोग शब्द से होती है। योग का जो ऑपोजिट वर्ड है वो है वियोग, और वियोग का जो अर्थ होता है वो अलग होना होता है। वियोग माना अलग होना, वो तो कोई भी समझ सकता है। इसलिए योग का मतलब होना कि दो वस्तुओं का भी मिलन हो सकता है, व्यक्ति वस्तु का भी मिलन हो सकता है, व्यक्ति व्यक्ति का भी मिलन हो सकता है। और सबसे और हर योग के अंदर कुछ तो फायदा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा फायदेमंद यदि कोई कनेक्शन हो तो वो कौन सा होगा? किसी को भी आप पूछेंगे तो जरूर उत्तर वो देगा कि यदि मेरा ईश्वर से मिलन हो जाए, भले उसको आत्मा का परिचय है नहीं है, लेकिन परमात्मा का परिचय है या नहीं है, लेकिन वो कहेगा जरूर कि यदि मेरा मिलन परमात्मा से हो जाए तो सर्वोच्च प्राप्ति कराने वाला वो मिलन हो जाएगा। तो ये योग का सही अर्थ हमारे जो शास्त्रों में भी दिया है वो यही है कि हम जो जीवात्माएं हैं उन जीवात्मा का परमात्मा से मिलन वो ही सच्चा योग है। एक इंग्लिश में शब्द योग शब्द आता है, वायो के योग। तो वहां पर योग का मतलब भी कनेक्शन ही होता है। इंजीनियरिंग में जिन्होंने थोड़ा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ा होगा तो वहां पर भी जनरेटर में योग शब्द योग आता है, तो वहां पर वो कनेक्टिंग एलिमेंट है वो। तो योग शब्द का अर्थ होता है मिलन बनाना। एस्ट्रोलॉजी में भी आप देखेंगे तो जब दो ग्रहों का कोई कनेक्शन होता है तो वहां पर भी शब्द प्रयोग किया जाता है योग हुआ। और कई प्रकार के योग का वहां पर वर्णन है। वहां पर भी राजयोग है, चांडाल योग है, अमी योग है, विश्व योग है। अनेक प्रकार के योग का वर्णन वहां पर भी योग शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन किस संदर्भ में किया गया है? जब दो प्लैनेट्स एक दूसरे के कनेक्शन में आ जाते, एक राशि में आ जाते हैं या ऑपोजिशन में होते हैं या तो एक दूसरे के ऊपर दृष्टि करते, तब जाकर के योग हुआ ऐसा कहा जाता है। तो योग शब्द का अर्थ होता है मिलना। अभी ये जो राजयोग शब्द जो प्रयोग किया है यहाँ पर, राजयोग माना सर्वोत्तम प्राप्ति कराने वाला योग, सर्वोत्तम प्राप्ति कराने वाला योग, इसको हम राजयोग कह सकते हैं। तो ये जो राजयोग जो यहाँ पर हम उसकी चर्चा अभी आगे ऊपर हम करने के लिए जा रहे हैं, वो राजयोग वास्तव में क्या है वो आज हम देखेंगे। तो आइए इस राजयोग के ऊपर हम कोशिश करेंगे। राजयोग क्या है? तो ये तीन चार पॉइंट्स हैं जो हमें थोड़ा स्पष्ट ख्याल देता है कि राजयोग क्या है। तो सबसे पहले तो हमने जैसे बताया कि जीवात्मा का परमात्मा के साथ हेतुपूर्ण और स्नेह संपन्न मिलन, ये दो शब्द जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं। बस जस्ट ऐसे ही कोई आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है तो उसको सही योग हम नहीं कहेंगे। लेकिन सही योग, मान लीजिए किसी को ऐसे ही साक्षात्कार परमात्मा का हो गया तो उसमें उसको विशेष कोई प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए राजयोग का सही अर्थ सिर्फ आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं, लेकिन जीवात्मा का परमात्मा के साथ हेतुपूर्ण और स्नेह संपन्न मिलन यदि होता है तो वो सर्वोत्तम प्राप्ति कराने वाला योग होगा। तो राजयोग जीवात्मा का परमात्मा के साथ हेतुपूर्ण स्नेह संपन्न मिलन है। दूसरा जो पॉइंट है वो है सकारात्मक चिंतन एवं वृत्नात्मक मानस दर्शन की ये कला है।
ये पूरी जो योग की विधि है वो आपके मन को सकारात्मक चिंतन में ले जाता है और एक रचनात्मक मार्गदर्शन से हमें कई प्रकार की अनुभूतियां और कई प्रकार की प्राप्ति हमको होती है और हमारे मन का एक प्रकार से मन उजागर होता है और आत्मा का सशक्तिकरण भी होता है। तो यहाँ पर तीसरे नंबर में पॉइंट में लिखा है मानसिक एवं शारीरिक शिथिलीकरण और सशक्तिकरण की बिल्कुल सरल विधि राजयोग मेडिटेशन है और अंत में आत्मसात एवं परमात्मा अनुभूति की एक सहज विद्या है। यही एक अभ्यास है जिस अभ्यास से हम अपने साथ भी कनेक्ट होते हैं, हम अपने को भी पहचान लेते हैं, आत्मा की भी अनुभूति करते हैं और परमात्मा के साथ जुड़ जाने से परमात्मा अनुभूति भी हमको होती है। तो ये कुछ मुख्य बातें जो हैं उसके संलग्न सप्लीमेंट्री तो बहुत सारी बातें राजयोग की प्राप्ति जब हम चर्चा करेंगे तो उससे विस्तार से हम देखेंगे। तो आइए अभी ये राजयोग कैसे सर्वांगी योग है, एक संपूर्ण योग है राजयोग, क्योंकि हमारे वहाँ शास्त्रों में बहुत प्रकार के, एक प्रकार के नहीं अनेक प्रकार के योग का वर्णन आता है। जैसे कि ज्ञान योग है, भक्ति योग है, कई प्रकार के हठ योग हैं, कर्म योग हैं। तो राजयोग एक सर्वांगी योग किस तरह से है, तो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, सहज योग, बुद्धि योग, संन्यास योग, समत्व योग, कई प्रकार के योग का वर्णन आता है। लेकिन यहाँ परमात्मा खुद आकर के जब हमको राजयोग सिखाते हैं तब परमात्मा स्पष्ट रूप से हमको कहते हैं कि ये वास्तव में राजयोग के विविध अंग हैं और उन लोगों ने फिर उसको अलग अलग प्रकार के योग में वर्णित किया हुआ है। वास्तव में ये सभी जो बातें हैं ज्ञान कर्म सब कुछ वो राजयोग में उसका समन्वय है। तो आइए हम समझते हैं कि राजयोग ज्ञान योग कैसे है। तो राजयोग, पूरा राजयोग जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल परसेप्शन के ऊपर आधारित है। तो राजयोग जो है उसमें हमारा जो उसमें लक्ष्य है वो आत्मसात है। तो ये आत्मदर्शन कब कर पाएंगे, जब मैं आत्मा के बारे में कुछ जानता हूँ। तो बिना ज्ञान राजयोग करना संभव ही नहीं है। आत्मा आत्मसात करना है तो आत्मा का ज्ञान मुझे होना चाहिए कि भी सिर्फ मैं आत्मा हूँ इतना जानने से कोई आत्मसात नहीं हो सकता है। लेकिन आत्मा के जितने भी पहलू हैं, आत्मसात का मतलब होता है आत्मा के जितने भी पहलू हैं उन सभी की अनुभूति करना। जैसे कि आत्मा का स्वरूप है, आत्मा के स्वधर्म है, आत्मा एक चैतन्य सत्ता है। तो इन सभी बातों का, उनकी क्रियात्मक शक्ति, उनकी सूक्ष्म इंद्रियां, सब कुछ काफी आत्मा से कनेक्टेड चीजें हैं। तो उन सभी का अनुभव करना वही वास्तव में आत्मसात हैं। तो बिना ज्ञान ये राजयोग संभव नहीं है। परमात्मा की यदि हमारी संकल्पना ही स्पष्ट नहीं है तो हम कैसे योग कर सकेंगे। इसलिए राजयोग के जो लक्ष्य हैं उस लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए हमारे पास ज्ञान होना चाहिए। इसलिए पूरा राजयोग ज्ञान के ऊपर आधारित है, इसलिए राजयोग को ज्ञान योग भी कह सकते हैं। ये राजयोग जो है वो राजयोग वास्तव में है हम प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए है। जो जिन लोगों ने घर बार को छोड़ दिया है, अपनी प्रवृत्ति को छोड़ दिया, उनके लिए राजयोग नहीं है। राजयोग जो प्रवृत्ति में उन्हीं के लिए, गृह गृहस्थ में है, प्रवृत्ति में है, उनके लिए ये राजयोग है। तो एक कर्म करते करते हमें योग करना है, तो इसीलिए उसको हम कर्मयोग भी कह सकते हैं। गीता में भी कर्मयोग का महत्व बताया है कि तुमको कर्म का संन्यास नहीं करना है। कर्म संन्यास की बात इसमें राजयोग में नहीं आती है। कर्म करते, उठते बैठते चलते फिरते हर प्रकार के कर्म करते हुए हमको ये योग का अभ्यास जारी रखना है। तो इसलिए उसको कर्मयोग भी कहते हैं। देखो उसको भक्ति योग, यदि भक्ति का मतलब डिवोशन है, भक्ति का मतलब जो कर्मकांड वगैरह करते हैं उसको जो भक्ति करते हैं नहीं, भक्ति का अर्थ होता है वे परमात्मा प्रति जो हमारा स्नेह है उसको भक्ति करती है। डिवोशन शब्द इंग्लिश में यूज किया जाता है। तो ये राजयोग के अंदर हमारा, मैंने आगे भी बताया कि हेतुपूर्ण स्नेह संपन्न परमात्मा के साथ जो कनेक्शन होता है उसको हम योग कहते हैं। तो यहाँ पर परमात्मा के प्रति हमारा जो डिवोशन है, हमारा स्नेह है,
जो परमात्मा के प्रति हमारा एक निष्काम प्रेम है, उस प्रेम के आधार पर हम योग का अभ्यास करते हैं, इसलिए हम भक्ति योग भी कह सकते हैं। देखो, उसको सहज योग भी कहा जा सकता है, और वास्तव में परमात्मा ने उसका नाम ही तो सहज राजयोग रखा है। तो सहज योग इसलिए है कि परमात्मा खुद आकर के एक तो बच्चों को सिखाता है, पॉइंट नंबर 1, परमात्मा खुद आकर के सिखाता है। दूसरा, परमात्मा इतना स्पष्ट नॉलेज हमको देते हैं जीव जगत और जगदीश के बारे में, मैन मैटर एंड गॉड के बारे में इतना स्पष्ट नॉलेज देते हैं कि फिर ये योग करना हमारे लिए सहज हो जाता है। परमात्मा अपना हाथ आगे करते हैं, तो हमें तो सिर्फ पकड़ना है हाथ। तो इसलिए परमात्मा खुद सिखाते हैं, परमात्मा खुद हमको मिलन के लिए इनवाइट करते हैं, और ज्ञान पर आधारित हैं, जो ज्ञान परमात्मा ने दिया है, इसलिए बहुत ही सहज योग हैं, इसलिए उसको सहज योग कहते हैं। देखो, ये पूरा जो योग करना है, परमात्मा से मिलन की बात हो, तो ये मिलन जो है वो इंटेलेक्चुअल मिलन है परमात्मा के साथ का, और ये कनेक्शन जो है हमें बुद्धि से करना है। परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन हो, आगे हमने काफी लेसन्स के उसमें भी देखा होगा कि जो 3 लोक का, तो हमारे को परम धाम में कनेक्ट होना है, सूक्ष्म वतन में कनेक्ट होना है, आने वाली नई दुनिया की स्मृति में स्थित होना है। तो ये जो जितने भी कनेक्शन हैं, सुख धाम हो, परम धाम हो, सूक्ष्म लोक हो, और परमात्मा से अलग अलग साकार में, आकार में, निराकार में यदि हमें मिलन मनाना है, तो हमें बुद्धि से ये मिलन मनाना है। इंटेलेक्चुअल मिलन हमारा है परमात्मा के साथ, कोई फिजिकल मिलन नहीं है, उसमें हाथ में हाथ पकड़ने की कोई बात नहीं है। हाँ, तो ये हमारा बुद्धि योग है, इसलिए इसको बुद्धि योग कहा जाता है। संन्यास योग, वास्तव में विश्व के अंदर सबसे बड़े सन्यासी तो बाबा के हम बच्चे ही हैं, क्योंकि हम तो देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल जाते हैं, और वो भी प्रवृत्ति में रह करके, उनके बीच रह करके, पूरी दुनिया के बीच में रह करके हम एक कमल पुष्प समान जीवन व्यतीत करते हैं, कमल। इसलिए उसको हम सन्यासी योग कहते हैं, क्योंकि सबसे बड़े सन्यासी हम ही हैं। समत्व योग भी कहा जाता है उसको, क्योंकि यही एक योग का अभ्यास है जो योग का अभ्यास समत्व का भाव पैदा करता है, क्योंकि उसके फाउंडेशन में ही है आत्मदर्शन और आत्मसात। और जब हम आत्मदर्शन करके आत्मसात करते हैं, तो विश्व की हर आत्मा को हम आत्मिक दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं। तो एक बंधुत्व का भाव, समत्व का भाव, ये हमारे में पैदा होता है। गीता में भी उसको समत्व योग कहा गया है। समत्वम योग उच्यते, गीता में तो उसकी परिभाषा योग की जो है वो यही दी है कि जो विधि से, जो साधना से समत्व का भाव पैदा हो, बंधुत्व का भाव पैदा हो, विश्व बंधुत्व का भाव पैदा हो, उसी का नाम योग है। इसलिए उसको समत्व योग भी कहा जा सकता है। देखो, इसलिए ये राजयोग जो परमात्मा ने सिखाया है, वो एक संपूर्ण योग है, वो एक सर्वांगी योग है, और जितने भी प्रकार के योग का वर्णन आता है वो इस राजयोग में उसका समावेश हुआ है। तो आइए अभी हम देखते हैं कि ये राजयोग के मुख्य लक्ष्य क्या है, जो ये अभ्यास करके हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं। तो ये 4 प्रकार की अनुभूति, क्योंकि राजयोग जो है वो एक अनुभूति का विषय है और प्रयोग का विषय है। ये सारे विश्व का जो परिवर्तन की बात है, आगे हमने देखा कि वर्तमान समय परमात्मा, हाँ, हम बच्चों को, हाँ, साथ लेकर के सारे विश्व का परिवर्तन करना है, तो हमारे माध्यम से ये विश्व परिवर्तन होता है। तो ये सारा, ये 4 जो बातें हैं, ये अनुभूति जो हमें राजयोग से करनी है। तो सबसे पहला राजयोग का लक्ष्य है आत्मचिंतन, आत्मदर्शन के माध्यम से हम आत्मानुभूति करें। दूसरा है परमात्मा अनुभूति, परमात्मा की संकल्पना, परमात्मा की विधावना, या तो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जिसको हम कहेंगे, वो इतना हमें स्पष्ट हो जाता है, हमारे लिए अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है। परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है, मेरा उसके साथ क्या संबंध है, सब कुछ जानते हैं हम। इसलिए
परमात्मा अनुभूति ये राजयोग का दूसरा लक्ष्य है। बहुत सहज रीति से हम राजयोग के अभ्यास से परमात्मा से मिलन मनाते हैं, न सिर्फ उसकी अनुभूति करते हैं, मिलन मनाते हैं। तीसरा जो है वो है विश्वानुभूति। परमात्मा ने आकर के हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र लिया और त्रिकालदर्शी बना दिया। सारे विश्व नाटक का आदि मध्य अंत का इतना स्पष्ट नॉलेज परमात्मा हमको देते हैं, और न सिर्फ आदि मध्य अंत का इतिहास सुनाते हैं, लेकिन हमारे जो जन्म है वो जन्म भी परमात्मा यहाँ पर आकर के हमको बताते हैं। तो ये पूरा विश्वानुभूति से सारा जो विश्व का नाटक है वो हमें इस संगम युग के ऊपर हमारी बुद्धि में है। हर एक डायनेस्टी की हर एक आत्मा का पार्ट जो है वो नट सेल में हम जरूर यहाँ पर जानते हैं। इसलिए सारे विश्व की अनुभूति की बातें हैं जो गीता में जिसका विराट दर्शन के रूप में उल्लेख किया गया है, वो विराट दर्शन और कुछ नहीं है, लेकिन हम आत्माओं रूपी अर्जुन को ये विश्वानुभूति राजयोग के माध्यम से परमात्मा खुद कराते हैं। इसलिए विश्वानुभूति ये राजयोग का तीसरा लक्ष्य है। और चौथा महत्वपूर्ण जो लक्ष्य है वो है समयानुभूति। यदि ये हमारी अनुभूति का विषय बन जाए तो फिर हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। वर्तमान समय संगम युग का समय चल रहा है। देखो, दुनिया वाले तो कलयुग में हैं, हम देखते हैं, लेकिन जिसको ये समय की पहचान है कि कलिकाल का बिल्कुल अंतिम समय है और अभी नई सुबह मतलब सतयुग कल आने वाला है, और मैं अभी ये दो युग के संगम पर खड़ा हूँ, और परमात्मा खुद इस संगम पर आए हैं और मुझे मेरा गवाया हुआ देवत्व पुनः प्राप्त कराने के लिए आए हैं। ये जिसकी समझ में बैठ जाता है कि ये संगम का समय है, मैं संगम पर, मेरे पीछे पूरा कलयुग व्यतीत हो चुका है और कल, बिल्कुल कल मेरे सामने एक नई दुनिया आने वाली है, ये समझ जिसकी बुद्धि में है उसको हम कहेंगे समयानुभूति। तो ये राजयोग के चार लक्ष्य हैं: आत्मानुभूति, परमात्मानुभूति, विश्वानुभूति और समयानुभूति। अभी हमें चेक करना है कि ये अनुभूति हम राजयोग के अभ्यास से फिर कैसे करते हैं, कितनी करते हैं। आइए, अभी ये राजयोग जो पूरा मेडिटेशन जो हम करते हैं, राजयोग का जो अभ्यास है, उसका आधार क्या है, इस आधार को अच्छी तरह से समझ ले, और न सिर्फ समझ ले लेकिन इस आधार को पक्का कर लें। हमारा फाउंडेशन जितना स्ट्रांग पक्का होगा ना, इतना ही हम सहज रीति से फिर योग कर पाएंगे। तो आइए, उसमें ये जो 4 पॉइंट जो यहाँ पर लिखा गया है, तो सबसे पहले तो इसकी मैं चर्चा करूं उसके पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि ये पूरा जो राजयोग का आधार जो है वो है आध्यात्मिक ज्ञान, क्योंकि ज्ञान के आधार पर ही हम राजयोग का अभ्यास करते हैं। जैसे मैंने आगे भी बताया कि आत्मदर्शन करना है, आत्मचिंतन करना है, तो फिर हमें आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। परमात्मा से मिलन बनाना है तो परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए। विश्वानुभूति करनी है तो सारे विश्व के नाटक का हमको ज्ञान होना चाहिए। तो सारे राजयोग का आधार जो है, आपका ज्ञान का परसेप्शन कितना क्लियर है। ज्ञान का परसेप्शन जितना क्लियर होगा, इतना ही फिर आप राजयोग में आसानी से योग अभ्यास कर पाएंगे। तो एक राजयोग का आधार हो जाता है आध्यात्मिक ज्ञान की समझ। साथ साथ में इस अभ्यास के अंदर जो हमारे जीवन के जो मूल्य हैं उसकी धारणा भी महत्वपूर्ण है। यदि हमारी दिनचर्या हम ठीक रखेंगे, जीवन के मूल्यों को जीवन में जैसे जैसे धारण करते जाएंगे, तो वैसे वैसे योग भी अच्छा लगता जाएगा। यदि हम विकारों के प्रभाव में हैं और संग दोष में यदि हैं तो इतनी आसानी से हम राजयोग नहीं कर सकते। इसलिए राजयोग का फाउंडेशन है जीवन मूल्यों की धारणा है। जितनी हमारी धारणाएं पक्की होती जाती जाएगी तो फिर ये राजयोग अच्छी तरह से कर पाएंगे। वैसे तो देखा जाए तो एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि ये जीवन मूल्यों की धारणा मान लीजिए कि अभी तो है नहीं, इसलिए तो राजयोग कर रहे हैं। तो राजयोग से जीवन की धारणाएं बनती है, और फिर जैसे जैसे जीवन की धारणाएं बनती जाती है वैसे वैसे हमारा योग का स्तर जो है वो भी ऊपर फिर जाता रहता है।
तो जीवन मूल्यों की धारणा जितनी पक्की होगी उतना आप सहज रीति से वह राजयोग कर पाएंगे। तो मुख्य दो बातें हैं, लेकिन राजयोग का सबसे महत्वपूर्ण कोई आधार है तो वो है परिचय, संबंध, स्नेह और प्राप्ति। आइए हम देखते हैं। देखो, किसी भी व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को याद करता है तो उसका आधार क्या है। मान लीजिए कि एक बच्चा है, वो बच्चा माँ को याद करता है। माँ को याद करता है इतना नहीं है, उसको तो माँ की याद अपने आप आ जाती है। एक प्रेमिका होती है, अपने प्रेमी को याद करती है, तो वो सिर्फ याद करती है ऐसे नहीं, उसको याद सताती है। तो इसका कारण क्या है? देखो, कोई रास्ते पे जाता हुआ आदमी है तो हमको उसकी याद नहीं आती है। तो सबसे पहले हमें उसी की याद आती है जिसका हमें परिचय है। उन परिचित व्यक्ति की ही हम याद कर सकते हैं। देखो, पहले तो परिचित व्यक्ति होगी तो ही हम उसकी याद कर सकते हैं। चलो ठीक है, तो परिचय यदि मानो सिर्फ परिचय है और कुछ नहीं है, सिर्फ परिचय है, तो जो परिचित हैं उसकी याद कभी कभी आएगी, कभी कभी, रेयरली, और वो भी कुछ रेफरेंस टू कंटेस्ट होगा, कोई संदर्भ में उसकी हम याद आएगी। कभी कभी हो सकता है साल में भी एक बार आ जाए। तो इस तरह से परिचय से याद जरूर करते हैं हम उसको, लेकिन कोई संदर्भ में याद करते हैं और कभी कभी याद करते हैं। फिर मान लीजिए कि परिचय हुआ लेकिन कुछ संबंध में आ जाते हैं। चलो फ्रेंडशिप हो या तो हमारे फैमिली रिलेशनशिप भी हो सकती है। तो जब संबंध होता है तो संबंध से क्या होता है कि मात्रा हमारी जो याद की है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि वो संबंधी है। तो कोई काम के संदर्भ में उसकी याद आ जाती है, उसकी कोई विशेषता होगी तो उस संदर्भ में हमको याद आ जाती है। तो परिचय के बाद जब संबंध होता है, किसी रिलेशन में हम जुट जाते हैं, मे बी फ्रेंडशिप भी हो सकती है, तो फिर उसकी याद की मात्रा जो है वो बढ़ बढ़ जाती है। हम अच्छी तरह से उसको याद करते हैं, बार बार उसको याद करते हैं। अच्छा, जिसके साथ फिर संबंध में आने के बाद एक क्या होता है कि जो कोई भी रिलेशन होता है उसको जो फ्लरिश कब होगा, तो उसका जो लिंकिंग एलिमेंट है वो है प्रेम। प्रेम से ही सब संबंध में हाँ उसका विकास होता है। तो यदि किसी से फिर थोड़ा सा स्नेह हो जाता है, हाँ स्नेह से हम जुट जाते हैं, तो उसकी याद फिर बार बार आती है, बार बार, और सहज आती है, बिल्कुल सहज। आपको उसको याद करना नहीं पड़ता है, सहज, क्योंकि उसके साथ स्नेह के बंधन से हम बंधे हुए हैं, इसलिए उसकी याद हमको बार बार आती है। उसके बाद से प्राप्ति होना शुरू हो जाती है। कुछ प्राप्ति होती है, स्थूल रूप से प्राप्ति होती है, या कुछ सुख की, शांति की, ऐसी कोई प्राप्ति होती है, सूक्ष्म प्राप्तियां होती है। तो फिर उसकी याद हमको सताने लगती है, और हो सकता है कि उसकी याद के बिना हम रह न सके, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि काफी प्राप्ति, स्नेह तो है ही है, लेकिन प्राप्ति बहुत सारी होती रहती है। तो उसमें एक बच्चे को माँ की कितनी सहज याद आ जाती है, उसका कारण क्या है? क्योंकि माँ से उसको इतनी प्राप्ति, हर उसकी जो जरूरत है वो सब माँ के द्वारा हर संतुष्ट होती है। इसलिए बच्चे को थोड़ा, वो खेलने जाएगा ना, फिर भी थोड़ा समय होगा ना, माँ की जरूरत को याद आएगी। तो वैसे माँ भी बच्चे को याद करती है। तो जब परिचय होता है तो कभी कभी याद आ जाती है, फिर संबंध जुड़ता है, स्नेह और से जुड़ जाती है, और प्राप्ति। इसीलिए देखो, भक्ति मार्ग में हम परमात्मा को सहज रूप से याद क्यों नहीं कर पाए? अभी अभी हमको पता लगता है, जब ये परमात्मा ने जब ये सिखाया तब पता लगता है। तो भक्ति मार्ग में तो पहले परिचय ही नहीं था। परिचय ही नहीं था तो फिर कैसे संबंध जुटेगा? तो आस्था और श्रद्धा के आधार पर हम परमात्मा से संबंध जोड़ने का प्रयास करते थे, और उसमें हम फिर इतने सफल नहीं होते थे। हाँ, बुद्धि बार बार चली जाती थी। तो पहले तो परिचय। अभी ये राजयोग हमारे लिए सहज क्यों है? कि सबसे आकर के परमात्मा ने हमको उसका स्पष्ट परिचय दिया। हमें अपना भी, हम तो अपने आप को भी भूल गए थे, तो परमात्मा ने आकर तो पहला हमारा परिचय दिया, फिर उसने अपने आप का परिचय दिया, खुद का भी परिचय परमात्मा ने दे दिया। तो ये परिचय से हम उसके साथ थोड़े जुट गए। फिर रिलेशनशिप की परमात्मा ने बात की कि आप दे सहित दे के सबद सबद लोग भूल करके बस मेरे साथ संबंध जोड़ दो। भक्ति में तो कहा है तुमने, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, लेकिन कोई संबंध जुट नहीं पाया, तो जुटा नहीं पाया वहां पर भक्ति मार्ग में। लेकिन
यहाँ पर अभी मैं तुम्हारे सामने हूँ, तो तुम मेरे साथ कोई भी संबंध जोड़ सकते हो। तो जब संबंध से जुड़ जाते हैं तो फिर परमात्मा की याद हमको बार बार आती है। और उसमें भी देखो कि अभी तो परमात्मा ने कहा कि ये 3 संबंध से तो मैं तुम्हारे साथ पाठ बजाता हूँ, परम पिता के रूप में, परम शिक्षक के रूप में और परम सतगुरु के रूप में। तीनों रूप में प्रैक्टिकल में पाठ बजा रहा हूँ और बहुत प्रेम से तुमको ये ज्ञान सुनाता हूँ। प्रेम से तुम बच्चों को मैं भी याद करता हूँ। तो स्नेह से भी परमात्मा ने हमको जोड़ दिया। परमात्मा इतना प्यार देते हैं हम बच्चों को। आपसे तो ब्राह्मण है, तो हम तो डेली मुरली सुनते हैं, मीठे मीठे प्यारे प्यारे मेरे लाडले बच्चे, मेरे सिकलदे बच्चे। तो बाबा ने न सिर्फ परिचय दिया, न सिर्फ बाबा ने हमारे साथ संबंध जोड़ा, सभी प्रकार के संबंध जोड़ा। किसी भी व्यक्ति के साथ संबंध होगा तो एक प्रकार का संबंध होगा। यहाँ तो परमात्मा सभी संबंध, मैं आज साजन बनने के लिए तैयार हूँ, सजनी बनने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारा बच्चा बनने के लिए तैयार हूँ। बाकी हूँ तो तुम्हारा बाप, शिक्षक भी हूँ, सदगुरु भी हूँ, मित्र बनने के लिए भी तैयार हूँ। कोई भी संबंध परमात्मा से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ परिचय भी है, संबंध भी हैं, अनेक प्रकार के संबंध हैं, स्नेह से परमात्मा से जुड़े हुए हैं। प्राप्ति के तो अनगिनत प्राप्तियां हो रही हैं। तो हम ईश्वर को कैसे भूल सकते हैं। इसलिए ये ये जो 4 पॉइंट हैं वो आप चेक करना, हर एक को अपने अपने लाइफ में चेक करना चाहिए कि ये 4 बातें यदि ईश्वर के बारे में हमारे पास होगी तो बाबा को, परमात्मा को हम 1 सेकंड के लिए भी भूल नहीं सकते हैं। तो ये राजयोग का जो आधार है उसके बारे में मैं थोड़ा बताया है, लेकिन ये पॉइंट जो हैं बाहर वालों को यदि आप भी सुनाते हैं तो परिचय, संबंध, स्नेह और प्राप्ति एक महत्वपूर्ण 4 पॉइंट्स हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं कि राजयोग का जो अभ्यास है, तो राजयोग के अभ्यास से हमको क्या प्राप्ति होती है। क्योंकि यदि प्राप्ति हमारी बुद्धि में स्पष्ट होंगी तो फिर हम उस विधि को सहज रूप से अपनाएंगे। और आज इन सभी चीज़ों की जरूरत भी है, क्योंकि राजयोग मेडिटेशन एक ऐसी साधना है, एक ऐसी विधि है, एक ऐसा सॉल्यूशन है, मैं कहूँगा कि विश्व की सभी समस्याओं की का समाधान इस राजयोग के अंदर है। तो सबसे पहले ये जो छोटी सी कुछ प्राप्तियां, बहुत लंबा लिस्ट है, लेकिन मुख्य रूप से जो प्राप्ति हमें राजयोग से करनी है, तो ये प्राप्तियां यदि हो जाती हैं तो फिर विश्व की सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो आज विश्व के अंदर देखो, हर मनुष्य आत्मा की अवस्था जो है, हम एक तमो प्रधान स्टेज पर पहुंच गए हैं। गीता में भी लिखा है कि कलयुग के अंत में आत्मा को तो वैसे भी विश्व नाटक में सतो रजो तमो में से पास होना पड़ता है, और साथ साथ अंत में जब कलयुग का अंतिम समय होता है तो आत्मा तमो प्रधान बन जाती है। तो आज हम देखते हैं कि कलयुग का बिल्कुल अंतिम समय है। कलयुग के जो भी साइन बताई गई हैं हमारे शास्त्रों के अंदर, वो उसके मुताबिक अभी कलयुग चल रहा है। और विकारों का प्रभाव इतना है, और उसमें भी ये जो 5 दुश्मन है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार, उसका प्रभाव इतना है कि हर आत्मा उसके वशीभूत होकर के काफी विकर्म उन्होंने किया भी है और कर भी रही है। तो सबसे पहले राजयोग से हमारे विकारों के ऊपर विजय प्राप्त होता है और फिर हमारे विकर्म समाप्त हो जाएंगे। तो ये विकारों के ऊपर विजय कैसे प्राप्त होता है, राजयोग में ऐसा क्या है कि राजयोग के अभ्यास से हम विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहली बात कि विकारों का प्रभाव आया कहाँ से। तो हमने आगे लेसन के अंदर देखा कि सत्युग त्रेता के अंदर जब तक हम सोल कॉन्शियस रहते हैं, आत्मनिश्चयी हैं, तब तक कोई विषय विकारों की उत्पत्ति होती नहीं है और न उनके प्रभाव में हम जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन त्रेता युग के अंत में जब हम देह अभिमान में आते हैं, आत्मा की विस्मृति हो जाती है, तो फिर विकारों की उत्पत्ति होती है। उसमें पहले विकार हैं काम, वो जेंडर डिफरेंस, उस तरह से एक दूसरों को देखना शुरू करते हैं तो बॉडी कॉन्शियसनेस में, तो वहाँ पर फिर काम विकार की उत्पन्न होती हैं। वो यदि संतुष्ट होता है
तो फिर हमको लोभ उत्पन्न होता है। यदि संतुष्ट नहीं हुआ तो फिर क्रोध उत्पन्न होता है। तो इस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है विकार। तो इन काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये मुख्य रूप से 5 है। यदि ये 5 के ऊपर विजय पा लिया तो फिर दूसरा अंश अपने आप वश में आ जाएंगे। तो आइए सबसे पहले राजयोग मेडिटेशन में हम आत्मचिंतन, आत्मदर्शन के माध्यम से, जैसे आगे भी बताया, कि हम आत्मसात करते हैं और आत्मसात करके हम आत्मा की स्मृति में वापस स्थित हो जाते हैं। तो अपने आप फिर जिस विषय विकार जो हैं, उनकी जो पकड़ है, उनका जो प्रभाव है, ये धीरे 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 कम होता जाता है। तो सबसे पहले आत्मिक दृष्टिकोण काम विकार के ऊपर कैसे विजय, उसका मैकेनिक्स या तो मैकेनिज्म क्या है। तो सबसे पहले तो ये जो काम विकार की उत्पत्ति का कारण ही बॉडी कॉन्शियसनेस है, और हम राजयोग के अभ्यास से जो ज्ञान पर आधारित है, तो ये ज्ञान के परसेप्शन और राजयोग से जो अनुभूति हमको आत्मसात जो होता है, उसकी वजह से हमारा आत्मिक दृष्टिकोण हो जाता है। विश्व की हर व्यक्ति को, मेल हो या फीमेल हो, हम आत्मा की दृष्टि से देखते हैं। जो उसकी भ्रुकुटी में बैठी हुई चेतना है, उसी के ऊपर हमारी सीधी नजर जाती है, और किसी के साथ हम डील करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो भी आत्मिक स्मृति में रह करके करते हैं। तो इसलिए फिर हमको धीरे 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 ये जो हमारी दृष्टि में पवित्रता आ जाती है, वृत्ति में पवित्रता आ जाती है, और फिर हम इस विकार के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आइए दूसरा नंबर का जो क्रोध है, जनरली क्रोध कब पैदा होता है। देखो, क्रोध की उत्पत्ति का कारण है हमारी कोई भी अपेक्षा या तो कोई भी आकांक्षा, वो जब तृप्त नहीं होती है, परिपूर्ण नहीं होती है, तभी व्यक्ति को क्रोध आता है। हमारी कई आकांक्षाएं हैं, नहीं तृप्त हुई तो क्रोध आएगा। दूसरों से अपेक्षा, स्वयं की आकांक्षाएं और दूसरे से जो अपेक्षाएं रखते हैं, वो जब परिपूर्ण नहीं होती तब क्रोध उत्पन्न होता है। तो देखो, यहाँ तो परमात्मा ने हमको इस प्रकार के ज्ञान की समझ दी है। परमात्मा ने तो दाता ही बना दिया, और परमात्मा से प्राप्ति इतनी होती है, तो हमारी तो दूसरों के पास कोई अपेक्षा ही नहीं होती है। और हमारी जो भी आकांक्षाएं थी, वो तो परमात्मा ने परिपूर्ण की। अब देखो, ईश्वर प्राप्ति से बड़ी कोई आकांक्षा हो सकती है? अब खुद ईश्वर हमको प्राप्त मिल गया, उसके साथ हमने संबंध जोड़ दिया, ठीक है, तो फिर देखो, उसमें फिर तो कहाँ पर क्रोध की फिर बात आएगी नहीं, अपेक्षा की बात आएगी नहीं। तो अपेक्षा और आकांक्षा जो है वो हमारी समाप्त हो जाती है, क्योंकि हमारी अपेक्षाएं, बहुत सारी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं इस राजयोग से परिपूर्ण हो जाती है। तो अपने आप फिर हमारा क्रोध के ऊपर नियंत्रण आ जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण क्रोध के ऊपर नियंत्रण जो आता है इस राजयोग के अभ्यास से, वो इस कारण कि हम आत्मा खुद एक पवित्र स्वरूप और शांत स्वरूप है। तो उस स्वधर्म में जब हम स्थित हो जाते हैं, शांति के स्वधर्म में हम जब स्थित हो जाते हैं, या तो फिर हमारी जो ओरिजिनलिटी है उसको हम राजयोग के अभ्यास से एक्सप्लोर करते हैं, उसको इमर्ज करते हैं, तो हम एक सहज शांति का अनुभव करते हैं। इसलिए फिर आवेश, मैं तो क्रोध की बात तो छोड़ो, लेकिन आवेश, आवेग से भी हम मुक्त हो जाते हैं। तो इसी तरह से सोल कॉन्शियस बनने से न सिर्फ काम विकार के ऊपर विजय पाते हैं, लेकिन क्रोध के ऊपर भी हम विजय पाते हैं, क्योंकि शांति के स्वधर्म में स्थित हो जाते हैं। ये लोभ जो है, तो लोभ तो क्या होता है कि जब हमारी अपेक्षा है, जब हमारा एक अपेक्षा हमारी संतुष्ट हुई, तो फिर क्या हो जाता है, एक अतृप्ति का भाव, असंतोष का भाव पैदा होता है, और फिर दिल मांगे मोर जैसी बात है, तो फिर और मिलता जाए और मिलता जाए, तो वो लोभ के कारण फिर हम दुखी और अशांत हो जाते हैं। तो यहाँ पर कंटेंटमेंट, ये राजयोग का अभ्यास करने से हम एक संतुष्टता, हम संतुष्ट मणि बन जाते हैं, संतुष्टता का हम अनुभव करते हैं। और जब तृप्ति का अनुभव करते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, तो अपने आप लोभ वहां पर समाप्त हो जाते हैं। और यहाँ तो हमारा योगी जीवन, हमारा जीवन ही योगी बन जाता है। और हमारे योगियों के, तो हमारे शास्त्रों में भी जो योगी थे,
उनके बारे में तो कितना स्पष्ट लिखा है। वहां तो एक श्लोक में इतना ही कि सर्पा पिबंती पवनम न च दुर्बलास्ते शुष्कै स्तृणै विनगजा बलिनो भवन्तु कंदै फलै मुनिवरा क्षपयन्ति कालम संतोष एज पुरुषस्य परम निधानम। देखो, सर्पा पिबंती पवनम न च दुर्बलास्ते, सांप जो होता है पूरे जीवन में हवा पर जीवन व्यतीत कर देता है, उसको खाना मिले ना मिले हवा पर जीवन व्यतीत कर सकता है, लेकिन फिर भी कितना खतरनाक होता है। और देखो, शुष्क स्तृण वन गजा बलिनो भवंतु, हाँ हाथी कितना बलवान है, कितना बलवान है, लेकिन किसके आधार पर वो बलवान? सूखा घास खा करके इतना बलवान है। और हम लोग क्या क्या खाते हैं और फिर भी कमजोर के कमजोर। हाँ? तो ये शुष्क स्तृण वन गजा मतलब कंदे फलई मुनिवराक्ष भयंती कालम, पूरा जीवन कंद मूल और फल फूल खा करके व्यतीत कर देते हैं। ठीक है, हम जो जैसे खाना खाते वैसे ऋषि मुनि खाना नहीं खाते। तो कंदय फलय मुनिवराक्ष पयंती कालम संतोष एज पुरुष से परम निधानम, जीवन में संतोष से ऊपर सुख देने वाली कोई चीज नहीं है। हम जब तृप्ति का अनुभव करते हैं, संतोष का अनुभव करते हैं, तो फिर हमको सुख की अनुभूति होती है, होती है, होती है। तो इस तरह से ये जो कंटेंटमेंट, ये राजयोग के अभ्यास से और आध्यात्मिक ज्ञान की समझ से एक प्रकार से कंटेंटमेंट आ जाता है, हम आत्मा तृप्त हो जाती है, और इसलिए फिर अपने आप जो लोभ जो है उसका कोई स्थान हमारे जीवन में फिर रहता ही नहीं है। तो इस तरह से लोभ के ऊपर भी हम ये कर सकते हैं। फिर अटैचमेंट, वो अटैचमेंट तो सहज रीति से फिर स्नेह में बदल जाता है, क्योंकि हमारे सभी जो दैहिक कनेक्शंस हैं, तो देहधारी से कनेक्शन है, ये राजयोग मेडिटेशन में सबसे पहले तो यही होता है ना। कंडीशन ही हम तो डिफाइन ही ऐसे कि देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलना है। तो वहां से जब हम डिटैच हो जाते हैं तो सबके साथ हमको फिर और आत्मिक दृष्टिकोण से देखना शुरू कर देते हैं, तो पूरा जो मोह है वो मोह स्नेह में परिवर्तित हो जाता है। तो हम आत्माओं से कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन स्नेह के बंधन से, न कि मोह के बंधन से हम कनेक्ट हो जाते हैं। और इसी तरह अहंकार की तो बात ही नहीं है, क्योंकि देह अहंकार ही जब टूट जाता है, देह का भान ही टूट जाता है, तो फिर ये छोटे मोटे दूसरे अहंकार का तो स्थान ही नहीं रहेगा। तो इस तरह से आप देखिए कि ये राजयोग का अभ्यास जो आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित है, तो ज्ञान का परसेप्शन और राजयोग का अभ्यास, तो ये ज्ञान के परसेप्शन से एक प्रकार से हमारा एनलाइटनमेंट होता है, और राजयोग के अभ्यास से हमारा एम्पावरमेंट होता है। तो जब एनलाइटनमेंट एंड एम्पावरमेंट, ये दोनों का समन्वय जब हो जाता है, तो हम सहज रीति से इन विषय विकारों के ऊपर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो पहला जो राजयोग की जो प्राप्ति है वो विषय विकारों के ऊपर विजय। आइए, दूसरा जो है विकर्म का विनाश। तो विकर्म विनाश में आगे भी एक दो बार मैंने बताया था कि ज्ञान का जीवन में क्या महत्व है। तो यहाँ पर राजयोग एक अग्नि का स्वरूप लेता है। जैसे जैसे हम राजयोग का अभ्यास करते जाते हैं और उसका लेवल जो है राजयोग का वो बढ़ता जाता है, तो एक अग्नि का स्वरूप वो धारण कर लेता है। और वो राजयोग रूपी जो अग्नि है उसमें हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते हैं। और ये एश्योरेंस हमको परमात्मा ने भी दी है, गीता में भी परमात्मा ने एश्योरेंस दी है, और वर्तमान समय परमात्मा संगम युग पर आकर के न सिर्फ हमको बच्चों के रूप में अपनाता है, लेकिन हम बच्चों को एश्योर भी करता है। क्या एश्योर करता है? कंडीशनल बात जरूर है, लेकिन एश्योरेंस भी इतनी ही पक्की है कि देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल करके तुम अपने आप को आत्मा समझ करके मुझे याद करो, मेरे 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 साथ बुद्धि का कनेक्शन कर दो, तो उस कनेक्शन से तुम्हारी आत्मा के ऊपर भी जितने भी विकर्म का बोझ है वो भस्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये श्लोक तो पहले में मैंने आपको सुनाया था, मैं दोबारा सुना देता हूँ कि अथई वेदांत समिद्धोग्नि भस्मसात कुरुते तथा ज्ञानाग्नि योगाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, गीता में भी स्पष्ट रूप से लिखा है। और सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, ये दोनों श्लोक
में बात तो एक ही है कि तुम्हारे विकर्म भस्म हो जाएंगे। कंडीशनल बात है, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलना है, अपने आप को आत्मनिश्चय मतलब आत्मा समझना है, आत्मिक स्मृति में स्थित करना है, और मुझ निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा को तुम याद करो, तो इस योग की अग्नि में तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो ये पूरे, क्योंकि 63 जन्मों के विकर्मों का बोझ हमारी आत्मा के ऊपर है। यदि हम इस राजयोग से उसका विकर्म को भस्म नहीं करते हैं तो फिर सजाएं खा करके करना पड़ेगा। तो सजाओं से यदि हम बचना चाहते हैं तो हम राजयोग का नियमित रूप से यदि अभ्यास करते हैं तो सहज रूप से ये विकर्म का विनाश हो जाता है। आइए, ये जो दिव्य गुणों की धारणा की बात जो है, क्योंकि जैसे जैसे हम राजयोग का अभ्यास करते जाते हैं, हमारा ज्ञान का जो परसेप्शन है, देखो जो ज्ञान एक इंफॉर्मेशन के रूप में होता है, तो राजयोग के अभ्यास से वो फिर परसेप्शन में चला जाता है और ज्ञान के हम स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। और फिर वो हमारे ज्ञान जो है वो हमारी दृष्टि में, हमारी वृत्ति में, हमारा व्यवहार में, हाँ, उसमें प्रत्यक्ष होता है, उसका मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाता है। तो इससे फिर हमारे में धीरे धीरे जो दिव्य गुण हैं अवगुण चले जाते हैं। और अभी तो हम अवगुणों से भरे हुए थे, हम भक्ति मार्ग में गाते भी थे, हम निर्गुण हारे में कोई गुण ना ही करके, तो इस तरह से पढ़, लेकिन अभी परमात्मा करके हमको गुण संपन्न बनाता है। तो यहाँ पर एक चित्र भी आपके सामने एक दिव्य गुणों के गुलदस्ते के रूप में बताया गया है, क्योंकि एक दिव्य गुण से नहीं, लेकिन पूरे दिव्य गुण जब हमारे जीवन में आ जाते हैं तो एक गुलदस्ते के समान एक फूल जो होता है वो जब गुलदस्ते में लग जाता है तो उसकी शोभा और बढ़ जाती है। कि कई प्रकार के फूल का एक गुलदस्ता जब बनाते हैं तो उसकी शोभा कितनी होती है। तो इसी तरह से पूरा जीवन सभी गुणों से यदि संपन्न है तो हम हो सकते हैं। देखो उसमें तो सत्यता है, प्रामाणिकता है, निष्ठा है, हर्षित मुक्ता है, अंतर्मुक्ता है, निर्भयता है, कई प्रकार के कितने सारे गुण हैं। तो इन सभी गुणों को हमें जीवन में विकसित करना हो तो यही राजयोग के द्वारा हो सकता है। और ये गुणों की जो धारणा शब्द जो प्रयोग किया है, कई बार क्या होता है कि हम सब कुछ जानते तो हैं, हर गुण का महत्व, किसी को यदि प्रवचन देना हो कोई गुण के ऊपर तो भी दे सकते हैं, आसानी से दे सकते हैं, लेकिन अपने जीवन में धारण नहीं कर सकते हैं। हाँ, इच्छा होते हुए भी, जानते होते हुए भी हमारे प्रैक्टिकल जीवन में उसको जो धारण नहीं कर सकते हैं, तो उसका वो हम इस राजयोग के माध्यम से कर सकते हैं। प्रैक्टिकल जीवन में फिर उसको हमारे लिए धारण करना भी इतना ही सहज हो जाता है। तो ये राजयोग का जैसे जैसे हम अभ्यास बढ़ाते जाते हैं तो इस तरह से हमारा जो विकर्म है वो विकर्मों का भी सहज विनाश भी होता है, साथ साथ में दिव्य गुणों की धारणा भी हमारे अंदर होती जाती है। आइए अभी ये जो व्यवहार शुद्धि की चर्चा हम थोड़ी याद कर लेते हैं। हमारा व्यवहार शुद्धि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम जिन जिन आत्माओं के साथ व्यवहार करते हैं वो तो परमात्मा का ज्ञान सुनने के बाद, हाँ, राज्यों का जब अभ्यास करते हैं तो हर व्यक्ति के साथ जब भी हम डील करते हैं उसमें शुद्धि होनी चाहिए, निस्वार्थ भावना होती है, निष्काम भावना होनी चाहिए। हाँ, गिव एंड टेक हो सकता है, गिव एंड टेक, लेकिन बस एक तरफा, बस मैं ही बस प्राप्त करूं, मैं ही प्राप्त करूं, तो जितनी प्राप्त करने की इच्छा है उतने ही देने की इच्छा हमारी होनी चाहिए। तो व्यवहार में हम दे ज़्यादा, और भले थोड़ी प्राप्ति कम होती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमें किसी का बोझ हमारे पर नहीं चढ़ाना है। देखो, एक नहीं तो फिर क्या होगा, यदि व्यवहार में शुद्धि नहीं है तो ये जो हमारे कर्म बंधन है, इसको भी एक पॉइंट में लिया जा सकता है कि कई आत्माओं के साथ जो हमारे कर्म बंधन है, वो कर्म बंधन भी से भी हमें मुक्त होना है, वो भी हम इस राजयोग के माध्यम से कर सकते हैं। तो कम से कम अभी ये तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे कोई नए कर्म बंधन किसी के साथ न जुड़ जाए। इसलिए
ये जो व्यवहार शुद्धि की जो बात है वो इतनी महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारे जब परसेप्शन बदलते हैं और हमारा सशक्तिकरण जब हो जाता है तो हर व्यक्ति के साथ, हर व्यक्ति के हर प्रकार का देखो व्यक्ति, आप बिजनेस करते हो या कोई वर्क प्लेस के ऊपर काम करते हो तो आपके बॉस के साथ का आपका व्यवहार हो, सबॉर्डिनेट के साथ का व्यवहार हो, कलीग के साथ का व्यवहार हो, आपके नेबर के साथ का व्यवहार हो, आपके परिवार के कोई सदस्य के साथ व्यवहार हो, या अपने मित्र मंडल के साथ, मित्र के साथ यदि व्यवहार हो, हर व्यवहार में शुद्धि कितनी है ये महत्वपूर्ण है। तो इस व्यवहार शुद्धि लाने के लिए भी ये राजयोग जो है वो हमको बहुत मदद कर सकता है और हमें नए कर्म बंधन से हमको बचाता है। नए कर्म बंधन तो बनेगा ही नहीं व्यवहार शुद्धि की वजह से, और पुराने जो हमारे कर्म बंधन हैं वो जो विकर्म के रूप में हैं वो भी हमारे धीरे 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 वो राजयोग के अभ्यास में वो दग्ध हो सकते हैं। और अभी ये जो पॉइंट है उसका थोड़ा विस्तृत समझ कर होनी चाहिए कि कई शक्तियों की, देखो गुण और शक्तियों में अंतर है, वो भी हमको समझ लेना चाहिए। तो राजयोग से न सिर्फ हम दिव्य गुणों की धारणा करते हैं लेकिन कई शक्तियां जो हैं वो शक्तियों की हमको प्राप्ति होती है। देखो हम पूरा दिन जो व्यतीत करते हैं उस पूरे दिन के अंदर हमें कई शक्तियों की जरूरत पड़ती है। कहीं जगह कुछ किसी के साथ एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है, कई बार कुछ परखने की जरूरत पड़ती है, कई बार राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है, कई बार कुछ सहन करने की जरूरत पड़ती है, कई बार कुछ किनारा करने की भी जरूरत पड़ती है, कई बार कुछ सामना करने की भी जरूरत पड़ती है। तो इन सभी के लिए शक्तियाँ चाहिए। जिसके पास शक्तियाँ हैं वही ये कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो इस राजयोग के अभ्यास से हमें कई शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जो दिन भर में हमको उन शक्तियों की जरूरत पड़ती है। अभी आज की हालत क्या है वो पहले हम थोड़ा देख लेंगे। आज हर मानव की हालत ऐसी है कि वो एक प्रकार से शक्तिहीन हो गया है, ऐसा शब्द प्रयोग करूँ तो भी गलत नहीं होगा। काफी एनर्जी जो हमारी शक्तियां हैं डिप्लीट हो चुकी है। अब ये जो डिप्लीशन, पहले तो ये डिप्लीशन जो हो रहा है शक्तियों का उसको बंद करना पड़ेगा। अब जब लीकेज बंद हो जाएगा, डिप्लीशन जब बंद हो जाएगा तो फिर कॉन्जर्वेशन अपने आप, कॉन्जर्व शक्तियों का संचय होना शुरू हो जाएगा। विकास की तो बात फिर बाद में करेंगे, लेकिन पहले तो हमको ये शक्तियाँ इतनी आज डिप्लीट हो रही है और वो शक्तियों का हम इतना वेस्टफुल यूज हम कहेंगे, व्यर्थ उपयोग हो रहा है। थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो भी उसका उपयोग जो हो रहा है व्यर्थ हो रहा है। इसलिए इन शक्तियों को पहचानना पड़ेगा, इन शक्तियों की इकोनॉमी भी करनी पड़ेगी, इन शक्तियों का संचय भी करना पड़ेगा। और फिर वो शक्तियाँ जब आप में आती हैं तो फिर उन शक्तियों का सही स्थान पर, सही समय पर सही उपयोग करना भी हमको सीखना पड़ेगा। तो ये सब कुछ जो है वो हमको राजयोग सिखाता है, क्योंकि राजयोग बेस ही उसका है स्पिरिचुअल परसेप्शन, ज्ञान की समझ। और वही ज्ञान के हर पहलू, हर पॉइंट ज्ञान का जो है उसका रियलाइजेशन वो तो राजयोग के द्वारा होता है। अब जब तक हम राजयोग का अभ्यास नहीं करते हैं तो वो पॉइंट ज्ञान के हैं वो आपके पास इंफॉर्मेशन के रूप में रहते हैं, तो इंफॉर्मेशन से कुछ नहीं होता है। जब तक वो आपके पार्ट ऑफ परसेप्शन नहीं बनता है, वो समझ का पार्ट नहीं बनता है, तो वो पार्ट ऑफ परसेप्शन बनाने के लिए, ज्ञान के बिंदुओं को पार्ट ऑफ परसेप्शन बनाने के लिए ये राजयोग का अभ्यास ही आपको मदद कर सकता है। और एक बार ये ज्ञान पूरा परसेप्शन में आ जाता है तो ये जो डिप्लीशन है वो डिप्लीशन तो पहले बंद हो जाता है और वहाँ से कॉन्जर्वेशन जिसको हम कहेंगे वो शुरू होता है। और फिर धीरे धीरे शक्तियाँ हमारे में बढ़ती जाती हैं। और जब इस प्रकार से जब एम्पावरमेंट हो जाता है तो अनेक शक्तियों से हम संपन्न बन जाते हैं। और ये भी सीख लेते हैं राजयोग, हम ज्ञान की समझ इतनी स्पष्ट है कि राइट टाइम पे कौन सी शक्ति का कितने प्रपोर्शन में यूज करना है। कई बार दो शक्तियों का एक साथ यूज करने का भी होगा तो कौन सी शक्ति का कितने प्रोपोर्शन में यूज करना है, ये सब जो बैलेंस है वो बैलेंस भी हम आसानी से यहाँ पर राजयोग के अभ्यास से रख सकते हैं। तो ये जो अष्ट शक्तियों की प्राप्ति है वो हम
कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक विस्तृत विषय है। हम एक एक शक्ति का क्या महत्व है जीवन में और किस तरह से राजयोग के अभ्यास से उन शक्तियों का विकास कर सकते हैं। तो कल हमारे लेसन होगा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति, और भी राजयोग से कनेक्टेड बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसका भी चर्चा हम जारी रखेंगे। ओम शांति